मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलोरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज या जिसको हम रासायनिक गुण कहते हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस की थी। ठीक है ना। वो जो हेलो एल्केन और हेलोरिन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मैंने आपको कहा था कि ये तीन टाइप की है। एक तो आपकी कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरी जो आएगी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम उन्मूलन या विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। और तीसरी कुछ मेटल के साथ इनकी रिएक्शन है। ठीक है। तो हमने पिछली बार जो डिस्कस स्टार्ट किया था वो था हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। आपने देखा था कि भाई हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आपकी दो टाइप की थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। ठीक है ना। फिर हमने देखा था यहाँ पर कि भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दो टाइप की थी, SN1 और SN2। ठीक है। तो इसको आज जो है आप बहुत ध्यान से देखिए कि भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, किस टाइप से होती है, SN1 और SN2 क्या होती है। इसको बहुत ध्यान से आप इनके टाइप्स को ध्यान से देखो आप। ठीक है बेटा। तो सपोज हमारी कोई केमिकल रिएक्शन इस टाइप से हमने एक एग्जांपल के तौर पर ली है, जिसमें AB जो है वो मैंने एक रिएक्टेंट लिया है और CD जो है वो एक रिएजेंट होता है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये जो दो हम केमिकल कंपाउंड लेते हैं उसमें यहाँ वाला जो फर्स्ट वाला जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और सेकेंड वाला जो होता है वो रिएजेंट होता है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि भी जो भी आप रिएजेंट लेंगे उसका कोई एक पार्ट जो होगा वो उसके ऊपर प्लस होगा और दूसरा जो पार्ट होगा उसके ऊपर माइनस होगा। ठीक है। तो ये रिएजेंट जो है ये रिएजेंट इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो प्लस माइनस के बेसिस पर होती है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस रिएजेंट का ये वाला जो पार्ट है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, ये प्लस चार्ज का अट्रैक्शन हमेशा किधर रहेगा, जिधर माइनस होगा। ये रिएजेंट का ये जो प्लस वाला हिस्सा जो है ये हमेशा किधर आकर्षित होगा या किधर अट्रैक्ट होगा, जहां पर माइनस होगा। ठीक है ना। केमिस्ट्री में माइनस चार्ज जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किया जाता है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई रिएजेंट का ये जो हिस्सा है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो हमेशा उस हिस्से पर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी इसका अट्रैक्शन किधर रहेगा, इलेक्ट्रॉन की ओर रहेगा, माइनस चार्ज की ओर रहेगा। ठीक है ना। इसलिए इस हिस्से को क्या नाम दिया जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। यदि हम हिंदी में बात करेंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन की ओर स्नेह रख रहा है ना ये, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। या इलेक्ट्रॉन के लिए फीलिंग्स रखेगा इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जिसको यहाँ पर सिंबल जो दिया जाता है वो E+ दिया जाता है। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना होगा कि रिएजेंट का वो हिस्सा जिसके ऊपर प्लस होता है वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है ना। सेकंड, जिस पार्ट्स के ऊपर माइनस होगा उस माइनस का आपको पता है कि अट्रैक्शन किधर होना चाहिए, जिधर प्लस होगा। ठीक है ना। और केमिस्ट्री में प्लस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है ना, या जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक। इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिएजेंट का ये जो माइनस वाला हिस्सा है ये माइनस वाले हिस्से का अट्रैक्शन हमेशा किधर होगा, जहां पर प्लस होगा, यानी नाभिक की ओर, न्यूक्लियस की ओर। इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होना चाहिए। या हिंदी में यदि हम बात करें तो भाई ये नाभिक के लिए स्नेह रखेगा ना, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। या न्यूक्लियस के लिए फीलिंग्स रखेगा इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है ना। इसके लिए जो सिंबल लिया जाता है वो Nu-। तो बेटा यहाँ से ध्यान रखना कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर जो भी रिएजेंट लेंगे, मैंने यहाँ पर कुछ रिएजेंट यहाँ पर शो किए हैं जो आपके सिलेबस में है जिनकी रिएक्शन है। तो आप देख रहे हो कि इस CD के स्थान पर ये आपके केमिकल रिएजेंट है, अभिकर्मक है। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है, इन फार्मूलों का ये वाला जो हिस्सा है, इन सारे हिस्सों के ऊपर क्या है, प्लस है। प्लस है मतलब ये सारे के सारे आपके कौन हुए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हुए। इन फार्मूलों का Na, Ag, Na, K, Ag, Ag, K, H, Na, ये सारे आपके क्या हुए,
इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हुए, इलेक्ट्रॉन इसने ही हुए, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो ये प्लस वाला हिस्सा जो है वो सी है। ठीक है ना, ऐसा कैसा? ये जो आपके रिएजेंट है, इधर वाला ये जो पार्ट है इसके ऊपर आप देख रहे हो कि माइनस है। माइनस यानी कि भाई ये आपके लिए क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूलों में जिसकी भी रिएक्शन कर रहे हैं, जिस रिएजेंट के भी रिएक्शन करेंगे, उसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि भाई जिसके ऊपर प्लस है वो आपका कौन हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और जिसके ऊपर माइनस है वो आपका क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो बेटा यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हम इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हम एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं के एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका रिएजेंट है, इस रिएजेंट में इस OH के ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक है ना, Na के ऊपर प्लस चार्ज है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको आप ठीक कर लेना कि भाई ये जो माइनस OH के ऊपर जो माइनस चार्ज है, ये एक्चुअल में कौन है? आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हुआ, और इस Na के ऊपर जो प्लस चार्ज है ये हुआ आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है ना, यहां तक ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ Rx में ध्यान से देखिए, इस X के ऊपर माइनस चार्ज है, इस R के ऊपर प्लस चार्ज है, इसलिए सीधी सी बात है कि भाई ये जो R के ऊपर प्लस चार्ज होने के कारण ये NaOH में से ये माइनस वाली जो OH होगी वो इस R के ऊपर अटैक करेगी, यहाँ पर वो आक्रमण करेगी, इसके साथ वो जुड़ने के लिए जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो भाई ये माइनस वाली जो है इस R के ऊपर प्लस होने के कारण ये यहाँ से निकल करके इस R के साथ जुड़ने के लिए आ रही है। तो इसी कंडीशन में इस X को यहां से हटना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिस्थापन हुआ ना कि भाई इस OH ने जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, इस Rx से इस X को हटा करके खुद जाकर के जुड़ गई, ये रिप्लेसमेंट हुआ। इसी को तुमने क्या नाम दिया था? प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इस OH का नेम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इसलिए सब्स्टिट्यूशन जो हुआ वो कौन सा हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। भाई इसको हमने नाभिक इसने ही अभिकर्मक बोला है ना, इसलिए यहाँ जो ये प्रतिस्थापन हुआ है वो कौन सा हुआ? आपका नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। ठीक है ना, इसलिए इसका नेम जो है ये रखा गया है। तो इस टाइप से एक एग्जाम्पल तो हमारा ये हुआ। इसी टाइप से हम यहाँ पर ये जो दूसरे रिएजेंट है AgOH, NaOR, इनके भी एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर ध्यान से देखें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या ले ली? Rx प्लस हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? AgOH। ठीक है, इस Ag के ऊपर जो है वो क्या है? प्लस चार्ज है। Ag के ऊपर जो है प्लस चार्ज है, और OH के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है। ऐसा कैसा? यहाँ X के ऊपर माइनस होता है, R के ऊपर प्लस होता है। इसलिए इस रिएक्शन में ये वाली जो रिएजेंट है OH माइनस वाली, ये इस एल्काइल ग्रुप के पास आएगी क्योंकि इसके ऊपर प्लस है, इसलिए इस X को यहां से हटना पड़ेगा, और क्या बनेगी आपकी? ROH प्लस ऐसा कैसा? ये AgX जो है ये यहां से निकल जाएगी। ठीक है, तो OH हमारे लिए क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, नाभिक इसने ही अभिकर्मक है, इसलिए इस टाइप का जो सब्स्टिट्यूशन हुआ वो किस नाम से जाना जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के नाम से जाना जाएगा। इसी टाइप से एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, है ना, हम यहाँ पर एक रिएजेंट ये लेते हैं NaOR, सोडियम एल्कोक्सी, इसकी रिएक्शन हम करके देखें यहाँ। तो हम यदि हम Rx पर NaOR की रिएक्शन करते हैं तो आप यहां से देख सकते हो इस मेटल के ऊपर जो है प्लस चार्ज होगा, और इस OR एल्कोक्सी के ऊपर माइनस चार्ज होगा। ठीक है ना, इधर इस X के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इस R के ऊपर प्लस चार्ज होता है। इसलिए हमारा ये जो OR एल्कोक्सी माइनस वाला जो होगा वो इस R के ऊपर अटैक करेगा। ऐसी कंडीशन में ये X यहां से हटेगी और इस Na के साथ NaX के रूप में बाहर निकल जाएगी, और हमको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगी ROR, इस टाइप से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भाई ये हमारा जो एल्कोक्सी जो है ये हमारे लिए क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। तो इस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के थ्रू जो है इस Rx से इस X को हटाया जा रहा है, इसको रिप्लेस किया जा रहा है, इसलिए ये वाला सब्स्टिट्यूशन भी क्या हुआ? आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ।
तो बेटा यहाँ तक के एग्जाम्पल से आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात समझ में आ गई होगी। नाभिक प्रतिस्थापन क्रिया हम किसको बोल रहे हैं वो बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब आप खुद जो है कॉपी पेन उठाइए और जितने भी मैंने यहाँ रिएजेंट लिए हैं इन रिएजेंट की रिएक्शन जो है उनके एग्जाम्पल जो आप करके देखिए। ठीक है, जितने भी हमने रिएजेंट लिए उनके एग्जाम्पल्स को आप कीजिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन आप ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आप देख रहे हो यहां पर इसका जो आपके सिलेबस में मैकेनिज्म भी जिस पर हमने कल बात की थी उसको एक बार ध्यान से देखिए कि भाई इस न्यूक्लियोफाइल का यहां पर जाना और इस एक्स को हटाना ये एक्चुअल में दो तरीके से होता है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये जो रिएक्शन थी ये हमारी यहाँ पर दो टाइप से होती है, लेकिन इसको देखने से पहले एक बार हमने इस रिएक्शन में ये जो RX लिया है, ये जो RX जो हमने इस लेसन के स्टार्टिंग में भी मैंने इसका क्लासिफिकेशन आपको बताया था। ये जो हमारा हेलो एल्केन है इस हेलो एल्केन के टाइप्स पर हमने बात की थी, है ना। इसका मैकेनिज्म देखने से पहले हम ये जो RX है ये RX के हमने यहाँ पर 3 टाइप देखे थे, है ना। आपको ध्यान होगा कि भाई ये जो आपका X ग्रुप है ये X ग्रुप किस टाइप की कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से भी जुड़ा होता है वो कार्बन किस टाइप की, तो ये कार्बन आपकी 1 डिग्री है। ठीक है ना। इसी तरह से ये X यहाँ पर भी जिस कार्बन से जुड़ा है ये भी आपकी 1 डिग्री है। यहाँ पर X जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपकी 2 डिग्री है। यहाँ पर X जिस कार्बन से जुड़ी हुई है वो आपकी 3 डिग्री है। कार्बन की डिग्री किस बेसिस पर निकाली जाती है कि बिग आपका फंक्शनल ग्रुप जो है जिस कार्बन से जुड़ी होती है उससे डायरेक्ट कितनी कार्बन है जुड़ी। आप देख सकते हैं इस कार्बन के साथ 1 2 3 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़ी हुई है, इसलिए इसको 3 डिग्री नाम दिया। इसी बेसिस पर ये हेलोएल्केन 3 डिग्री हेलोएल्केन हो गई या टर्सरी हेलोएल्केन हो गई या तृतीयक हेलोएल्केन हो गई है। इसी टाइप से इस एग्जांपल को देखिए, X यहाँ पर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, यानी 2 कार्बन सीधी सीधी जुड़ी हुई, इसलिए आपका 2 डिग्री हेलोएल्केन हुआ या सेकेंडरी हेलोएल्केन हुआ या द्वितीयक हेलोएल्केन हुआ। इसी टाइप से इन 2 एग्जांपल में X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उससे डायरेक्ट एक ही एल्काइल ग्रुप या एक भी नहीं है, तो ये आपके किस कैटेगरी में आ जाएगा, 1 डिग्री की कैटेगरी में आ जाएगा। अब इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म पर यदि हम बात करें, बात समझ में गए बेटा कि ये जो हमारी रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन 2 टाइप से होती है। इसका मैकेनिज्म 2 टाइप से कि भाई आपका OH जो है वो किस टाइप से यहाँ आएगा, इस X को कैसे हटाएगा, ये 2 कंडीशन में होती है। क्योंकि 2 कंडीशन में क्यों होती है कि आपके RX जो है ये 3 टाइप के है ना, इसलिए यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो आपकी 2 टाइप से हो रही है। एक हो रही है आपकी SN1, दूसरी हो रही है SN2। भाई SN का मीनिंग क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का शॉर्ट फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। और 1 और 2 की मीनिंग अभी आपको समझ में आ जाएगी कि वो 1 और 2 हमने यहाँ पर क्यों लिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि सपोज में यहाँ पर ये जो हमने लिया है ये हमने क्या लिया है 3 डिग्री हेलोएल्केन ली हमने यहाँ पर। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर ये जो ली है ये आपकी 1 डिग्री हेलोएल्केन ली है। ये दोनों स्थानों पर हमने डिफरेंस रखा, दोनों में क्या अंतर आएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए। आप अच्छी तरह से जानते हो कि यार इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, यानी X क्या करेगी यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है ना, और इस कारण से यहाँ के इलेक्ट्रॉन X की ओर जाने से इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, लेकिन ये माइनस जो होता है ना ये पार्शियली होता है। ये जो डेल साइन लिया जाता है ना इसका मीनिंग है कि भाई माइनस चार्ज होता है लेकिन थोड़ा सा, ठीक है ना, आंशिक है। ठीक है ना, तो इन इलेक्ट्रॉनों की इधर आने के कारण इसके ऊपर माइनस, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसा कैसा आपके इस 1 डिग्री में भी होगा, X के द्वारा यहाँ के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे जाएंगे, इसलिए इस X के ऊपर माइनस और इस C के ऊपर इस तरह से प्लस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों स्थानों पर क्या डिफरेंस रहेगा उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो इस कार्बन के इधर जो है ना 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, धनात्मक प्रेरक प्रभाव शो करते हैं। हम इन इफेक्ट्स पर अलग से एक वीडियो में बात करेंगे क्या होता है, 11th में आप पढ़कर आए हो,
भाई यहाँ पर इनके थ्रू जो है ना प्लस आई इफेक्ट शो किया जाता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसा समझिए कि तीनों आर ग्रुप जो है ना इलेक्ट्रॉनों को रिपल कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये एक्स इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रही है और इस कार्बन के तीनों एल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉनों को इधर से धक्का दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये एक्स जो है ना अपने आप ही इस बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के अलग हो जाएगी, ठीक है ना। भाई कार्बन का यहाँ का इलेक्ट्रॉन लेकर के वो गई इसलिए इसके ऊपर माइनस, और कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से खो दिया इसलिए इसके ऊपर क्या आया प्लस। इस तरह से इसके दो भाग अपने आप ही इस तरह से टूट जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर आप देख रहे हो कि भाई एक्स यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को तो अपनी ओर खींच रही है, लेकिन यहां पर ये जो एच है इनमें प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉनों को इधर से धक्का नहीं दे पा रही है, यहां पर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए अपने आप ही ये सी एक्स बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होगा, ये नहीं टूट पाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये तो इस तरह से टूट करके दो भागों में डिवाइड हो गए। अब हम जैसे ही इसमें रिएजेंट मिलाएंगे, है ना, जैसे हम ये न्यूक्लियोफिल रिएजेंट मिलाएंगे तो आप जानते हो कि न्यूक्लियोफिल रिएजेंट के ऊपर माइनस चार्ज है, और ये जो यहाँ बना हुआ है ना, जिसको हम यहाँ पर कार्बन के ऊपर प्लस होने के कारण इसका नेम हम क्या रखेंगे, कार्बोनियम। नेमिंग में आप देख चुके हो कि भाई किसी के ऊपर प्लस आता है तो ओनियम जोड़ा जाता है, कार्बन के ऊपर प्लस है इसलिए बनने वाले का नाम कार्बोनियम है। तो जैसे रिएजेंट मिलाएंगे तो इस कार्बोनियम की इस प्लस के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर देगा, जुड़ जाएगी, और जुड़ करके यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट बना देगी, जैसे कि आपने इधर वाली इस रिएक्शन में देखा है ना। भैया न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बोनियम के ऊपर अटैक कर रही है, एक्स यहाँ से पहले निकल चुकी है और इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गई है ना। लेकिन इस साइड क्या होगा, भाई यहाँ की दो स्टेप्स हमको समझ में आ गए किस तरह से क्या हो रहा है, लेकिन इस टाइप का यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये एक्स जो है यहाँ से रिमूव नहीं हुई है ना। जैसे हम न्यूक्लियोफाइल मिलाएंगे तो भी ये न्यूक्लियोफाइल का ये माइनस जो होगा वो क्या करेगा, वो इस कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। एनयू माइनस जो धीरे धीरे इस कार्बन की ओर जाएगा, तो यहां पर क्या होगा कि एनयू माइनस जैसे से इसके साइड जाएगा वैसे वैसे इन माइनस के इलेक्ट्रॉनों के कारण ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जो है ना ये भी रिपल होंगे, ये भी इधर खिसकेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे एनयू माइनस इस कार्बन के पास जाएगा वैसे वैसे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एक्स के साइड जाएंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी, भाई यहाँ पर दो काम एक साथ होंगे, एनयू माइनस जो इस कार्बन के साथ धीरे धीरे बॉन्ड बनाएगा, लेकिन सी एक्स का बॉन्ड जो है ना यहाँ से धीरे धीरे खत्म होगा, ठीक है ना। जिसकी कंडीशन मैंने यहाँ पर ली है, आप देख रहे हैं एनयू माइनस जो है धीरे धीरे यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है और यहाँ से बॉन्ड एक्स जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इस तरह से दो काम बन रहे हैं। तो ये इस टाइप की जो स्टेप होती है इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेप। एक संक्रमण अवस्था होती है, ये बहुत ही ज्यादा अस्थायी होती है, ठीक है ना। क्या होगा अगली स्टेप में, ये अनस्टेबल होने के कारण, इस टाइप की जो अवस्था होती है वो अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है, बहुत ही तेजी से जो है क्या होगा, एनयू यहाँ पूरी तरह से बॉन्ड बना लेगा और एक्स जो है यहाँ से इस तरह से माइनस के रूप में निकल जाएगी इलेक्ट्रॉन लेकर के, और एनयू जो है इसके साथ बॉन्ड बना करके इस टाइप का एक प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है बेटा। तो ये दो स्टेप यहां से समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से देखिए। लेकिन अब हमें यहाँ पर इसका मीनिंग निकालना है कि इसको हमने SN1 नेम क्यों दिया और इसको हमने SN2 नेम क्यों दिया है, इसका मीनिंग हम निकालते हैं। क्योंकि दोनों रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के थ्रू अटैक किया जा रहा है ना, यहाँ पर भी एनयू माइनस और यहाँ पर भी एनयू माइनस जुड़ रहा है, इसलिए ये दोनों रिएक्शन है जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसका नेम हमने SN1 और इसका नेम हमने SN2 क्यों रखा है। अब यहाँ पर जब भी कोई रिएक्शन की जब रेट निकाली जाती है तो उस रिएक्शन की रेट या वेग निकालने के लिए हमको उस रिएक्शन की वाली स्टेप को चेक करना होता है जो धीमी गति से हो रही हो, स्लो हो रही हो, वहां पर देखा जाता है, उससे रेट निकाली जाती है, उसी को रेट डिटरमाइन स्टेप या वेग निर्धारक पद कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाली रिएक्शन जिन दो स्टेप में हो रही है, अब हमें इस रिएक्शन की रेट निकालना है, तो इन दोनों स्टेप की हमको पहले स्पीड चेक करना होगी कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन धीमी गति से हो रही है। आप देख रहे हो यहां से इस एक्स का निकलना, ठीक है ना, तो ये बहुत ही स्लो होगा,
उतना फास्ट नहीं होगा। लेकिन सेकंड रिएक्शन में आप देख रहे हो कि भाई ये प्लस पूरी तरह से है, ये माइनस पूरी तरह से है, तो यहाँ पर ये माइनस वाला प्लस के साथ बहुत तेजी से अटैक करेगा। भाई यहाँ से x का निकलना धीमा होगा, लेकिन इस NU माइनस का यहाँ अटैक करके जुड़ना तेजी से होगा। इसलिए हमारी ये वाली जो रिएक्शन है ये आपकी स्लो रिएक्शन है, लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है ये हमारी जो है फास्ट रिएक्शन है, तेजी से होने वाली रिएक्शन है। ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको क्या कहा कि भाई किसी भी रिएक्शन की रेट निकालना हो तो उसकी स्लो वाली रिएक्शन को चेक किया जाता है। उस स्लो वाली रिएक्शन को बोला जाता है RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप, या उसको हम हिंदी में बोलते हैं वेग निर्धारक पद। ठीक है, RDS। तो हमारी इस पूरी रिएक्शन का RDS ये रहा। ठीक है ना। इसके बेसिस पर रेट निकालेंगे। इसके बेसिस पर यदि हम इसकी रेट निकालें तो इस तरह से निकलेगी कि भाई इसकी रेट जो होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना। ऐसा कैसा यहाँ पर आई है इन दोनों में, तो आप पहले यहाँ पर देख लीजिए कि भाई इसके हमने यहाँ पर रेट निकाल दी ना, ऐसा पहले इसकी रेट हम निकाल के देख लें। यहाँ पर देखिए ये वाली रिएक्शन में आप देख रहे हैं NU माइनस यहाँ धीरे धीरे जाकर के जुड़ रहा है, x यहाँ से निकल रही है, तो ये वाली स्टेप स्लो होगी। लेकिन जैसे ही ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट एक अनस्टेबल स्टेप बन जाएगी तो NU को यहाँ जुड़ना और x के यहाँ से निकालना ये फास्ट होगा। इसलिए हमारी ये वाली स्टेप जो है ये कैसी स्लो है, लेकिन ये वाली जो स्टेप है ये कैसी होगी, फास्ट होगी। ठीक है ना। तो रेट हमारी हम इससे निकालेंगे। ये हमारे लिए RDS हुई, ये रेट डिटरमाइन स्टेप हुई, ये वेग निर्धारक पद हुई। ठीक है ना। अब इसकी यदि मैं यहाँ पर रेट निकालूं तो इसकी जो रेट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन है। ठीक है। इसकी जो रेट है, इसकी रेट निकालने के लिए मैं यहाँ पर यहाँ कंपेयर करके लिखता हूं ना कि भाई इसकी जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। एक तो ये आपका 1 डिग्री इसकी कंसेंट्रेशन 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है ना। लेकिन प्लस करके दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल भी है। आप यहां पर देख सकते हो कि भाई यहां पर ये भी है न्यूक्लियोफाइल भी। आप ध्यान से देखिए यार, इसकी हमने जो रेट निकली थी उसके लिए इक्वेशन ये रही। इसकी इक्वेशन में एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस रिएक्शन की रेट जो है, वेग जो है, वे रेट है ना इसका वेग 3 डिग्री हेलो एल्केन एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। जबकि इस रिएक्शन की ये जो रेट है, आप देख रहे हो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हो गए, एक आपका ये रहा और दूसरा आपका ये रहा, यानी 2 के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसलिए आप देख सकते हो इसमें मैंने इस रिएक्शन में SN2 लगाया हुआ है और इस रिएक्शन की रेट जो है एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए यहाँ पर हमने 1 लगाया हुआ है। इसलिए इस रिएक्शन का पूरा जो नेम होगा वो क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक अणु नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन क्रिया, क्योंकि इसकी रेट एक ही अणु पर निर्भर कर रही है ना। ठीक है ना। और इसका नेम क्या होगा, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्विआण्विक नाभिक इसने प्रतिस्थापन क्रिया, क्योंकि इसकी रेट जो है 2 मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो बच्चों अब ये बात पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। एक दो बार आप प्रैक्टिस इसकी करना, बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है। लेकिन हम इन दोनों रिएक्शनों में एक क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस पर हम यदि हम यहाँ पर बात करें कि भाई हमारे पास एक SN1 रिएक्शन है और सेकेंड आपकी SN2 रिएक्शन है। ठीक है ना। इन दोनों में यदि हम डिफरेंस निकालें तो वो क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट, इस रिएक्शन की जो रेट है वो रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर, है ना। इसके रेट की इक्वेशन जो है वो ये वाली है 3 डिग्री हेलो एल्केन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट या सब्सट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो SN1 रिएक्शन की जो रेट है ना वेग, इसकी गति रेट जो है वो सिर्फ रिएक्टेंट या सब्सट्रैक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है। लेकिन SN2 में आपने देखा होगा यहाँ पर SN2 की जो रेट है वो आपका रिएक्टेंट के साथ साथ जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। यानी इसकी जो रेट है वो 2 चीजों को भी डिपेंड कर रही है। एक तो 1 डिग्री हेलो एल्केन
ये वाला रिएक्टेंट, और दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही अभिकर्मक, यानी दो, नंबर 1 और नंबर 2, दो की कंसंट्रेशन, दो की सांद्रता पर निर्भर करती है इसकी रेट। तो भाई एक डिफरेंस तो आप जो है वो ये दे सकते हो। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर हेलो एल्केन के 3 टाइप बताए थे, ये कि भाई हेलो एल्केन 3 टाइप का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि भाई हमारी इस रिएक्शन में ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन किसमें कौन सी रिएक्शन होती है, तो आपको बता दूं SN1 रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री हेलो एल्केन में ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री हेलो एल्केन, फिर 1 डिग्री हेलो एल्केन, और आपका जनरल मिथाइल हेलो एल्केन। भाई इसको मैं मिथाइल हेलो एल्केन कहूं। तो इस रिएक्शन के होने की अलग अलग टाइप के जो हेलो एल्केन है उसमें ऑर्डर ये होता है, उसमें क्रम ये होता है कि SN1 रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री हेलो एल्केन में सबसे ज्यादा होती है, इसमें होने की संभावना कम होती है, और SN2 में ठीक अपोजिट इसका ऑर्डर हो जाएगा। भाई यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, वो ये वाला हो जाएगा कि 3 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री में होगी, 2 डिग्री से ज्यादा 1 डिग्री में होगी, और 1 डिग्री से ज्यादा जो है CH3X में होगी। ठीक है ना, तो यहां पर जो ऑर्डर है वो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई SN2 रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री या मिथाइल हैलाइड में ज्यादा होती है, और SN1 रिएक्शन जो है वो इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, यहां तक की बात हो रही है। 2 डिफरेंस हम ये वाला शो कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस जो आप देख रहे हो कि SN1 रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन है, आयोनिक। भाई यहाँ पर क्लियर पूरी तरह से आयन बन रहे हैं, और आप जानते हो कि केमिस्ट्री में आयोनिक रिएक्शन है जो वो फास्ट होती है, और इस रिएक्शन में आयंस वगैरह नहीं बन रहे, प्लस माइनस आयंस नहीं बन रहे हैं, इसलिए वाली रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होगी। तो भाई तीसरा डिफरेंस जो है यहाँ पर हम कौन सा ले सकते हैं कि भाई ये वाली जो रिएक्शन है ये आपकी कैसी है, फास्ट, तेज गति से होती है। इस रिएक्शन के होने की स्पीड तेज होती है, और इस रिएक्शन के होने की स्पीड जो है वो कैसी होगी, स्लो होगी, यानी रिएक्शन धीमी होगी। क्यों, क्योंकि ये इसमें आयंस नहीं बन रहे, इसमें आयंस बन रहे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। उसके बाद रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है, किस टाइप के सॉल्वेंट में हो रही है, कि भाई ये रिएक्शन में यदि हम पोलर सॉल्वेंट लें, पोलर सॉल्वेंट यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय विलायक, इसमें दी वाली रिएक्शन को करवाते हैं तो इस रिएक्शन की स्पीड तेज हो जाती है। लेकिन इस रिएक्शन को यदि हम पोलर सॉल्वेंट में करवाएंगे तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो इस टाइप से कुछ डिफरेंस जो है SN1 SN2 में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा जो है ना एक टाइप जो हमने देखा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो टाइप था हमारा कि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ये हम SN1 और SN2 वाले टाइप हो गए हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भी यदि हम यहाँ पर यदि इस D के थ्रू यदि अटैक किया जा रहा है इस A के साथ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, लेकिन C यदि यहाँ पर अटैक करेगा तो फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के यहाँ पर ये एग्जांपल देखे थे जहां पर हमने RX ली थी, हेलो एल्केन ली थी। तो हेलो एल्केन में आप देख रहे हो कि भाई R जो होता ना, इस R के ऊपर प्लस चार्ज होने के कारण अटैक करने वाला ये माइनस ही होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ही होगा। इसलिए RX में होने वाली रिएक्शन है जो होगी वो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी RX में, ठीक है ना। लेकिन सटा यदि हम हेलो एरीन में यदि इस बेंजीन रिंग के साथ X ग्रुप यदि जुड़ा हो तो भाई ये हमारे लिए क्या कहलाता है, हेलो एरीन। हेलो एल्केन RX जो अभी हमने लिया था, इस RX में अभी हम एग्जांपल देख चुके हैं। तो इस RX में तो क्या हो रहा है आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि इस R के ऊपर प्लस चार्ज था, इसलिए अटैक करने वाला जो होगा वो कौन होगा, NU माइनस होगा, इसका यहाँ पर अटैक होगा। लेकिन
इस हेलो एल्किन की वजह से हम हेलो एरीन में रिएक्शंस को देखें तो यहाँ पर रिजोनेंस के कारण ये C और X जो बॉन्ड होता ना, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है इस बॉन्ड की बजाय, ठीक है ना। और इस बॉन्ड के स्ट्रांग होने के साथ साथ रिजोनेंस के कारण जो है इनके बेंजीन रिंग के ये जो कॉर्नर होते हैं, इन कॉर्नर के ऊपर इस तरह से यहां पर इस तरह से माइनस चार्ज आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो है ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक नहीं करता है, फिर इस रिंग के साथ जो अटैक करने वाला जो होगा वो E+ होगा, वो इन पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, यहां से H को हटाएगा, रिप्लेस करेगा और खुद जाकर के वहां पर जुड़ेगी। इसलिए यहाँ पर जो रिएक्शंस होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावनाएं जो होती है, वो इसके थ्रू होती है और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इसलिए बेंजीन रिंग में या हेलो एरीन में जो होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से एक बात आपको समझ में आ रही है कि भाई ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है Rx यदि आप लेंगे तो वहां पर इस रिएजेंट के थ्रू रिएक्शन होगी, यानी Rx में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया होगी। और यदि आप हेलो एरीन ले रहे हो तो हेलो एरीन में ज्यादा प्रोबेबिलिटी या संभावना जो होगी वो इसकी रिएक्शन की होगी, यानी इसके थ्रू यहाँ पर अटैक होगा, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग है इसलिए X को नहीं हटाएगा, ठीक है ना। इसका अटैक इस पोजीशन पर होगा, यहाँ से H को हटाएगा और यहाँ पर जुड़ेगी, इसलिए इसके अंदर हेलो एरीन के अंदर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, है ना। हम यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल देखें तो मैं यहाँ पर हेलो एरीन ले रहा हूं और इसके ऊपर हम किसी रिएजेंट की रिएक्शन करें तो देखो यहाँ पर हम हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट हो सकते हैं भाई। या तो हम यहाँ पर HONO2 नाइट्रिक एसिड होता है ना, उसको हमने स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा है, या फिर हम HOSO3H सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, या फिर हम यहाँ पर Cl2, ठीक है ना, या फिर हम यहाँ पर RX, इस टाइप के हमने यहाँ पर रिएजेंट लिए हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि भाई ये जो रिएजेंट जिनकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, भाई यहाँ पर अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग कैटालिस्ट हम यूज करेंगे। इन रिएजेंट की हम रिएक्शन करवा रहे थे, इन रिएजेंट में ये वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से के ऊपर जो है प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना। वो हम इनके मैकेनिज्म में देखेंगे कि भाई इस हिस्से के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया और ये जो हिस्सा होता है इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना। और रिजोनेंस के कारण इस रिंग की ये जो पोजीशन होती है, एक तो ये वाली पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन, इनके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। वो हम इसके मैकेनिज्म में देखेंगे। अभी हम केवल इनके सिंपल टाइप के एग्जांपल देख रहे हैं कि हेलो एरीन जो है हेलो एरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे हो रहा है, इनके हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर यहाँ माइनस चार्ज होने के कारण NO2 जो है वो यहाँ पर अटैक करेगी, यहाँ पर H जो जुड़ी होगी वो H और ये OH H2O के फॉर्म में, माइनस H2O के फॉर्म में इस तरह से निकल जाएगा और नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाएगी। तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन हुआ, लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन में आप देख रहे हो कि ये जो NO2 जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, जिसको यहाँ पर हम या यहाँ पर ये सारे के सारे आपके कौन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के थ्रू इस H को हटा करके खुद जाकर के जोड़ रही है। इसलिए ये जो सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल हुआ वो क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बच्चों आज जो है आप इसी टाइप से ये जो SO3H जो है वो यहाँ पर जुड़ेगी और प्रोडक्ट बनाएगी, ये Cl यहाँ पर जुड़ेगी और प्रोडक्ट बनाएगी, X यहाँ पर यहाँ पर जो है ये जो X होता है इसके ऊपर माइनस चार्ज है और R जो है इसके ऊपर प्लस चार्ज है। वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। आज तो आपके लिए इनके कुछ एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर करके देखिए और इनके कुछ प्रोडक्ट बना करके आप देखिए। तो इस तरह से बच्चों यहाँ से एक बात क्या आपको समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो हेलो एरीन में हमको प्रमुखता से करवाना है और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमको हेलो एल्केन यानी RX जो है उसमें हमको प्रमुखता से देखना है। तो बच्चों आज जो है इन सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके देख लो। अब इसका सिर्फ हमको इसका मैकेनिज्म देखना है कि भाई ये किस टाइप से हो रही है
तो ये हमारी सारी की सारी ये जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ये सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एक पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये जो हमारी सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन क्रियाएं हैं जो है, जिसमें हमने ये दोनों टाइप भी देख लिए हैं और इसके भी हमने ये SN1 SN2 दोनों टाइप हमने देख लिए। अब हमें सिर्फ इसके मैकेनिज्म पर बात करना है और उसके बाद फिर हमारी ये एलिमिनेशन रिएक्शन और कुछ सिंपल टाइप की हमारी ये मेटल के साथ रिएक्शनें होगी। तो इस तरह से आपकी ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज कवर होगी। लेकिन आज जो है आप इन सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन क्रियाओं को अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसको अच्छे से नोट डाउन करके रख लो। ठीक है बेटा।